press the bell icon on the YouTube app and never miss हमारे नेहरू जी जो फिरंगी औरतों के सिगरेट में लाइटर जलाया करते थे, वो तो सारे मंदिरों पर पर्दा लगा करके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का बैनर छपाया करते थे। मैं अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने कर्तव्यों को भूल करके मैं किसी और धर्म को प्रमोट करूं किसी को खुश करने के लिए, ये तो भारत के संस्कार में कभी नहीं था, ये तो भगवत गीता में कभी नहीं था। तो मुझे कहना है कि 28 माथा के रावण को बुरा क्यों लग रहा है? भाई राहुल और रावण का वाकई में कोई तुलना नहीं है। मैं तो ये भी कहूंगी, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को बुरा लग जाए, लेकिन मैं ये बात कहने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा कि वाकई में कोई तुलना नहीं है, क्योंकि रावण बहुत बुद्धिमान था, रावण के पास बहुत ज्ञान था। रावण एक ऐसा बुद्धिमान और ज्ञानी आदमी था जिसको सिर्फ राम भगवान ही खत्म कर सकते थे, इसके अलावा कोई नहीं खत्म कर सकता था। बात आती है राहुल गांधी की। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम हाजिर हैं एक स्पेशल गेस्ट के साथ, जिन्हें आप जानते हैं भारत की बेटी या फिर कहे हिंदुस्तानी शेरनी, वकील नाजिया खान जी, जिनसे ना सिर्फ विपक्ष बल्कि पाकिस्तान तक घबराता है। मैम कैसी हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे इनवाइट किया है। और मैं क्लियरली कहूंगी, एकदम लाइव पे कह दूंगी कि आप लोग जैसे सनातनी शेरों की वजह से आज नाजिया भारत की बेटी बन पाई है, और मैं इतनी हिम्मत सिर्फ आप लोगों की वजह से ही मैं ये पैदा कर पाती हूँ कि मैं सच को सामने रख पा रही हूँ। जी मैम, तो सबसे पहले मैं व्यूअर्स से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आपको बहुत कुछ आज जानने को मिलेगा। तो आज हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं मैम। तो सबसे पहले 2024 की हम बात करें तो जो महासंग्राम है चुनाव का, उसकी शुरुआत हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि पोस्टर वॉर जो है वो छिड़ चुकी है। एक महीना पहले राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को रावण से कंपेयर किया था, बट अब हम देख रहे हैं कि बीजेपी का जो सोशल हैंडल है वहां पे राहुल गांधी जी का एक पोस्टर छपा है जहां पे उनको रावण के तौर पे दिखाया गया है और उनके रावण जैसे सिर दिखाए गए हैं। तो इस पूरी कंट्रोवर्सी पे आप क्या कहेंगे, जो कि आजकल बहुत ही जबरदस्त और टॉपिक बना हुआ है? मैं कहना चाहूंगी कि जब ये इंडी अलायंस बना था तभी मैंने कह दिया था कि 28 माथा के रावणों का विनाश करने के लिए भगवान राम के अवतार पर और भगवान शिव के अवतार पर योगी और मोदी जी भारत में हैं। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि नाजिया, आप मुसलमान होने के बावजूद भी आप भारतीय जनता पार्टी और योगी और मोदी जी को इतना सपोर्ट करती हैं और उनके पक्ष में बात करती हैं। तो सबसे पहली बात है कि भारत के लोगों को पहली बार ये एहसास हुआ है कि भारत की माता के प्रति हमारे कितने कर्तव्य हैं जिसको हमको निभाना है। पहली बार भारत चांद पर झंडा लहराया, पहली बार भारत में 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ, पहली बार भारत में मुसलमान महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति मिली, पहली बार भारत में पसमानदा मुसलमानों के पक्ष में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने बात उठानी शुरू की, पहली बार भारत में शादी शगुन योजना आया, पहली बार भारत में ईदी योजना आया, और पहली बार भारत में G20 के समिट में, चाहे वो दुबई के शहजादा हो, चाहे वो सऊदी अरबिया के शहजादा हो, सबको भगवत गीता ही तोहफे के तौर पर दिया गया। तो ये भारत में तो पहले नहीं होता था। 1955 में तो हमारे नेहरू जी जो फिरंगी औरतों के सिगरेट में लाइटर जलाया करते थे, वो तो सारे मंदिरों पर पर्दा लगा करके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का बैनर छपाया करते थे। मैं अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने कर्तव्यों को भूल करके मैं किसी और धर्म को प्रमोट करूं किसी को खुश करने के लिए, ये तो भारत के संस्कार में कभी नहीं था, ये तो भगवत गीता में कभी नहीं था। तो मुझे कहना है कि 28 माथा के रावण को बुरा क्यों लग रहा है? भाई राहुल और रावण का वाकई में कोई तुलना नहीं है। मैं तो ये भी कहूंगी,
हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को बुरा लग जाए, लेकिन मैं ये बात कहने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा कि वाकई में कोई तुलना नहीं है, क्योंकि रावण बहुत बुद्धिमान था, रावण के पास बहुत ज्ञान था। रावण एक ऐसा बुद्धिमान और ज्ञानी आदमी था जिसको सिर्फ राम भगवान ही खत्म कर सकते थे, इसके अलावा कोई नहीं खत्म कर सकता था। अब बात आती है राहुल गांधी की, जिसको रावण के तौर पर दिखाया गया है। तो भैया ये संसद के अंदर बैठ करके फ्लाइंग किस फेंकता है, ये आंख मारता है, ये मोदी जी को जाकर गले लगाता है, ये आलू से सोना का फैक्ट्री बनाता है, ये दूध जो है वो किलो के हिसाब से बेचता है और आटा लीटर के हिसाब से बेचता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो नेपोटिज्म का एक जीता जागता मिसाल है, जिसको ना जीडीपी के बारे में मालूम है, जिसको ना इकोनॉमिकल ग्राफ के बारे में मालूम है, आज अगर उसकी तुलना रावण से की जा रही है तो मुझे लगता है कि उसका प्रमोशन कर दिया गया है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि उसका प्रमोशन किया गया और उसको खुश होना चाहिए। अब मुझे एक बात, जितने व्यूअर्स हैं वो मुझे बताएं कि आखिर ऐसा क्यों है कि जब भारत के प्रधानमंत्री को जुमला बॉय बोला जाता है तो वो तो कोई, हम में से तो कोई उठ करके केस नहीं करता है, एफआईआर नहीं करता है। जब 75-76 साल से हर रोज सनातनियों को और हिंदुओं को मुसलमान काफिर बोलता है, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 14% मुसलमानों को अभी जेल में होना चाहिए था। 14% मुसलमानों को जेल के अंदर होना चाहिए, क्योंकि 76 साल से सिर्फ एक ही बात हो रही है कि हिंदू जो है वो काफिर है। अगर एक व्यक्ति, इस्लाम के इतिहास के पन्नों को उठा करके देखा जाए, अगर एक व्यक्ति 52 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से शादी कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि अभी भी किया जाए। तो अगर इस सत्य को कोई बोलता है तो या तो गुस्ताखे रसूल की सजा हो जाती है या तो एफआईआर करो। तो सच बोलने में एफआईआर अगर हो रहा है तो मुझे लगता है कि 14% मुसलमानों को जेल के अंदर फेंको ना भैया, क्योंकि वो भी तो गलत बोल रहे हैं। अगर उनके हिसाब से मैं गलत बोल रही हूँ और गुस्ताखे रसूल हो रहा है तो वो भी तो गलत बोल रहे हैं। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था भारत सेक्युलर है और रहेगा। क्यों है? क्योंकि भारत में 82% से ज्यादा सनातनियों का मेजॉरिटी है, इसलिए सेक्युलर है। 72 फिरका के मुसलमान सर उठाकर कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। जरा झांक कर देखिए पाकिस्तान में कि मस्जिदों में भी बम लगाया जाता है। जरा झांक कर देखिए पाकिस्तान में कि 9 साल की बच्ची, हिंदू बच्ची को कंधे पर उठा करके निकाह मुत्ता के नाम पर बलात्कार किया जाता है। तो आज अगर भारत में इतनी मज़ारें बनी हुई हैं, लाखों लाख मज़ारें बनी हुई हैं, और अजमेर 92 के जानने के बावजूद भी अश्लीलता को कोई नहीं कह रहा है कि तुम अजमेर शरीफ को तोड़ो फोड़ो और बंद करो, कोई नहीं कह रहा है। तो ये सच्चाई अगर सामने लाई जा रही है तो इसमें बुरी क्या बात है और इस पर एफआईआर होने की क्या बात है? केरला के एक कांग्रेस के नेता ने भी 2019 में एक पोस्टर बनाया था। उस पोस्टर में था कि मोदी बिन तुगलक लिखा था। तो मैं जानना चाहती हूँ कि भैया आप मोदी बिन तुगलक बोल सकते हो, आप जुमला बोल सकते हो, हर रोज भारत के मुसलमान मोदी जी को गालियां दे सकते हैं और उन्हीं की योजनाओं पे पूरा लाभ उठाते हैं और घर में जाकर के कलेजा चौड़ा कर करके सो जाते हैं। तो आज जब आप मोदी बिन तुगलक बोलते हो, आज जब आप जुमला बॉय बोलते हो, तो हमने से तो कोई एफआईआर करने के लिए नहीं उठता है। तो राहुल बाबा को इतना क्या प्रॉब्लम हो गया कि भाई अब प्रदर्शन हो रहे हैं, मीटिंग निकल रहा है, मिचिल निकल रहा है, पुतला जल रहा है, ये सब करने की क्या जरूरत है? अगर वाकई में कांग्रेस के कार्यकर्ता और ये इंडी अलायंस के जितने भी माथा हैं, इनको वाकई में अगर 24 का इलेक्शन जीतना है तो मोदी जी से सवाल करना चाहिए कि आपने सीना ठोक कर कहा था कि भारत को 5वें नंबर पर इकोनॉमी में लेकर आए हैं, अब तीसरे नंबर पे लेकर आएंगे। बताइए कैसे लेकर आएंगे, बताइए, हमको प्रूफ दीजिए। अरे पार्लियामेंट में ये सवाल पूछोगे ना, या जाकर के जनता को बताओ ना कि भारत के प्रधानमंत्री जो अभी हैं मोदी जी, उनसे ज्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स मेरे पास हैं, हम उससे इस देश को, भारत को हम 1 नंबर इकोनॉमी पर लेकर चले जाएंगे। तो भाई साहब, अगर आपके पास कोई भी नीति और नियत नहीं है भारतीय नागरिकों को लाभ पहुंचाने का, उनको सर्वप्रथम लेकर के जाने का, तो ये कलेजा पीटना और नारा कसना बंद कर दीजिए ना। क्यों पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं? राहुल गांधी के एक इंटरव्यू के बारे में मुझे ये तमाम जनता जो ये इंटरव्यू हमारा देखेगी, एक चीज बता दे जो उसने, जिस इंटरव्यू में नीति और नियत हो।
कल प्रियंका वाड्रा ने कहा कि मेरी दादी महापुरुष थी। कल की बात है, कल उसने कहा है कि मेरी दादी महापुरुष थी, और उसके बाद खुद अग्री भी कर रही है कि मैं सुबह उठते के साथ मोदी जी का भाषण देखती हूँ कि वो बोल क्या रहे हैं। मतलब क्या हो भाई तुम लोग हो क्या? अब सोनिया गांधी जी ने कह दिया कि ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो तो हमारा है। भाई बहुत अच्छी बात है, आपके पति परमेश्वर लेकर आए थे इस बिल को, तो पास क्यों नहीं कराया था? आपके पति परमेश्वर ने शाहबानो और सायरा बानो के आंखों के खून के आंसू को इज्जत क्यों नहीं दी थी? 1984 में ये मैटर आया था, तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। तब जाकर के 2015 में मैंने फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और 2017 में हिस्टोरिकल बेंचमार्क जजमेंट आया, 3 तलाक बैन हुआ। तो भैया आप जब कह रही हैं कि ये बिल आपके पति परमेश्वर ने लाया था, तो उसके बाद फिर कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता वर्कर क्यों दिखाई दे रहे थे? आपके बगल में कोई और महिला अच्छी क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? किसी बड़े पद पर क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? आज तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो निर्मला सीतारमण जी हैं। आज तो हजारों ऐसी महिलाएं हैं जो बड़े बड़े पदों पर दिखाई देती हैं भारत में, तो आपके वक्त में क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? तो देखिए राहुल बाबा जो है ना, उनके लिए सबसे बेस्ट होगा कि कहीं पर 200-400 बीघा जमीन तो हड़प करके रखा ही होगा, नेहरू से लेकर के मोहन भरत की सरकार तक। वो आलू से सोना निकालने का फैक्ट्री का बयाना ही दे दे, क्योंकि यही काम आएगा, इसके अलावा और तो कोई काम नहीं आने वाला है, क्योंकि अच्छी स्पीच दे नहीं पाते हैं, नीति और नियत कोई है नहीं, मैनिफेस्टो कुछ है नहीं, जनता के हित में काम करने का कोई तरीका है नहीं। अब अगर भारत के प्रधानमंत्री की दौड़ में वो दौड़ रहे हैं, तो फिर कन्हैया जैसे हिंदुस्तान के टुकड़े करने वाले को आप भारत जोड़ो यात्रा में लेकर के क्यों निकले थे बताइए? तो आपको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपको वैल्यू दिया है, और जिसने भी ये पोस्टर बनाया है मैं उसको भी डांटना चाहती हूँ कि आपने किस पप्पू को बना दिया, रावण में मिला दिया। रावण बहुत ज्ञानी था भाई। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रमोशन हुआ है राहुल गांधी का कि उसको रावण से मिलाया गया है। मेरे ख्याल से उसको खुश होना चाहिए था, और इतना बड़ा प्रोपेगेंडा नहीं बनाना चाहिए था। ये तो आप एक तरीके से कह रही है कि ये रावण की तौहीन हो गई है। हाँ एग्जैक्टली, रावण की तौहीन हो गई है।